हम मामा जी से विनती करते हैं कि हमें हमारी नौकरी दे दी जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम पुलिस की कोई भी बात मानने को रेडी नहीं है। जब तक बैठना होगा हम बैठेंगे, हम जेल जाएंगे, हम जेल की रोटी खाएंगे, हमें मंजूर है। जय हिंद साथियों, जैसे कि आपको पता है 2020 में कोरोना आया था, यहाँ तक कि गांव-गांव सब जगह कोरोना बहुत तेजी से फैला था, तो लोग पानी नहीं पीने को दे रहे थे। इस हालत में जो कोरोना वायरस इधर वॉलंटियर बैठे हैं, जो भोपाल में आज धरना दे रहे हैं, इनको हटा दिया गया। उनकी संख्या बता रहा है 10,000। तो नेताओं ने, डबल इंजन की सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, तो खूब तालियां बजवाई और खूब दिए जलवाए और आखिर में सत्ता भी हासिल कर ली। अब सत्ता हासिल होने के बाद इनको अपने भांजे भांजियों को इस कगार पर छोड़ा के आज यहाँ अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ बैठना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं क्या मांगे हैं इनकी, क्योंकि मामा बहुत सारी योजनाएं लेके आते हैं, आप लोग के लिए क्या कर रहे हैं? चुनावी साल है। हमारी एक सूत्री मांग है कि जिस तरह वैश्विक महामारी में सरकार के आह्वान पर हमारे समस्त स्वास्थ्य कर्मचारी अपने स्वयं को रोजगार छोड़कर उन विषम परिस्थिति में हम जनता के हित और देश सेवा के हित में लगे रहे, अपने जान को जोखिम में डालकर फ्रंट में आकर उस समय हम काम किए। और मामा जी ने हमें बजट का हवाला देकर, जैसे कि दूध से मक्खी को निकाल दिया जाता है, उसी तरह से हमें बजट का हवाला देते हुए बाहर कर दिए हैं। तो मैं आप मीडिया कर्मियों के द्वारा संदेश देना चाहूंगी, मामा जी से अनुरोध करूंगी कि मामा जी, वैकेंसियां है, पॉलिसी है, आप हमसे झूठ बोल रहे हैं, तो आप उसमें उसको वो वैकेंसी फ्लॉप करें, हमें उसमें समस्त कोविड कर्मचारियों को वापसी करें और नियमितीकरण करें। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम इसी तरह हम धरना में डटे रहेंगे। मध्य प्रदेश में 10,000 कंटिन्यू काम कर रहे थे लोग, अगर वो यहाँ बैठेंगे तो अस्पतालों के क्या हाल होंगे? मैं डॉक्टर राजेश बोराना मंदसौर से। भाई हम हमारी सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री मांग है कि हम जितने भी कोरोना योद्धा हैं, चाहे आयुष डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, लैब टेक्नीशियन हो, हम सब की बहाली हो और सेवा में पुनर्वापसी हो। क्योंकि हमने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में काम किया है कि जिस दौरान कोई निजी अस्पताल जो है अपना अस्पताल को ताला लगा के चले गए थे, सरकारी के जो बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर सब जो बीमारी का बहाना बना करके घर पे बैठ गए थे। ऐसे समय में इस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को संभाला है, तो हम जैसे जितने भी यहाँ कोरोना योद्धा बैठे सब हमने संभाला है। और हम जो है एक ही मांग है, बस मामा जी से हमारी बहाली चाहिए। आप लोगों ने मेहनत की, उसके लिए हमारे चैनल की ओर से आपको धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि मध्य प्रदेश में अभी वैकेंसी पद खाली हैं कि नहीं है? मैं आप मीडिया वालों को पहले आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम जैसे कोरोना योद्धा ने सेवा की, तो उसके लिए आपने हमारी मदद करने के लिए हमारे पास आए, हमारा दुख दर्द समझ रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि मामा जी अगर देखें तो उनका ई संजीवनी हर गांव, हर जिले, हर तहसील में, अगर वो चाहे तो हर कोरोना योद्धाओं को उनके डिस्ट्रिक्ट में, उनके जिले में, उनके तहसील में बिठा सकते हैं और सभी को रोजगार मिल जाएगा। उनका एक सपना है 1 लाख नौकरी का, तो वो भी पूरा हो जाएगा। इसलिए ये वैकेंसी जो हॉस्पिटलों में कमी है उनको कोरोना योद्धा द्वारा पूर्ण करें। आइए, हमारे साथ कुछ बहनें हैं जो जिनकी आए दिन कोरोना के समय नेता मंत्री लोग खूब वीडियो और फोटो वायरल करते थे कि आज हमारे कोरोना योद्धा नदी पार करके 4 घर वाले जो गांव होते वहां ड्यूटी बजा रहे हैं। तो क्या तालियां और दिए जलाने के लिए बसते क्या आप लोग? मैं ये बोलना चाह रही हूँ सिर्फ मध्य प्रदेश शासन से, सरकार से, कि हम लोगों ने जो कोरोना काल में जो ड्यूटी सेवाएं दी हैं, तो उस टाइम में जो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उस टाइम हम लोग ने सेवाएं दी हैं। और उसके बाद में जब इन लोग को जरूरत थी, हम लोग ने इंटरव्यू के माध्यम से एनएचएम के थ्रू हम लोग की ज्वाइनिंग हुई। उसके बाद में जैसे ही कोविड गया हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उस टाइम से हम बेरोजगार रास्ते में भटक रहे हैं लोग, हम लोग ना जॉब देने को तैयार है कोई, और सरकार हमारी सुन ही नहीं रही हमारी मांगे। हम लोग 2 साल से नियमित प्रयास कर रहे हैं। हमने बुधनी में जाके मुंडन भी उस टाइम करवाया,
लेकिन सरकार फिर भी हमारी कोई बात नहीं सुन रही, ना हमारी मांगे पूरी कर रही है। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जैसे बाहर का रास्ता दिखा है वैसे फिर से हमें वापस ले ले सरकार से, बस यही चाहते हैं हम लोग। आइए और लोग भी हैं। लोगों को आरोप लगता है, मेरा आरोप नहीं है ये। जब मामा डरता है पुलिस को आगे करता है, तो कुछ ऐसा है क्या इधर? हमने कोविड टाइम में अपना बलिदान दिया, उस टाइम में हमको कुछ हो जाता तो और बाकी नर्सों भी डरती इस काम को लेके, हम आगे बढ़ के हम काम किए हैं। जहाँ घरों में लोग घर से बाहर निकलने को डरते थे, उस टाइम में हमने उनके रिश्तेदारों को सेवाएं दी। आज हमको बाहर निकाल दिया गया। हमारी यही मांग है कि हमको नियमित किया जाए। यहाँ आप लोग आए हैं भोपाल, सीहोर से हमको परमानेंट किया जाए 2 साल। चलिए ठीक। और है कोई बोलने वाला? आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। हाँ बोलिए दीदी। अभी यहाँ पुलिस की बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी, क्या क्या कह रहे थे पुलिस वाले? पुलिस वाले ये कह रहे थे कि हम यहाँ से चले जाएं, हम ये धरना प्रदर्शन खत्म कर दें। मामा जी ने उनको पहुँचाया है, लेकिन हम उनकी मांगे नहीं मानेंगे। मैंने अभी बोला था ना, हम पुलिस की कोई बात नहीं मानेंगे। हम जेल जाने को तैयार है। हमें हमारी जॉब चाहिए। हमें सिर्फ संविदा में सम्मिलित कर दे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए मामा जी से। हम मामा जी से विनती करते हैं कि हमें हमारी नौकरी दे दी जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम पुलिस की कोई भी बात मानने को रेडी नहीं है। जब तक बैठना होगा हम बैठेंगे। हम जेल जाएंगे, हम जेल की रोटी खाएंगे, हमें मंजूर है। घर पे वैसे भी अब कमाई तो है नहीं, रोटी कहाँ से खाएंगे? तो मामा हमें यहाँ पे ही रोटी दिला देंगे। हम मामा जी से सिर्फ एक ही विनती करते हैं कि हम सबको संविदा करें। हम इतनी दूर से रोज रोज अपने बच्चों को छोड़ के नहीं आ सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि अभी चले जाए, सिर्फ मामा जी और शासन ही तो दे रहे हैं हमें। आज 2 साल से सिर्फ उनका एक ज्ञापन दे दो और चले जाओ। ज्ञापन देने से थोड़ी कुछ होगा। हमें नौकरी चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी डिग्री है। बिना डिग्री तो मामा ने हमें कोविड में लिया नहीं था। अगर लिया है तो हमें बहाल करे ना। हम और क्या, अपनी कोई हमारी कोई गलत मांग नहीं है। हम मामा जी से सिर्फ एक ही चीज मांग रहे हैं कि वो हमें हमारी जॉब दे दे। हम सब लोग रोज इतनी दूर से आते हैं। जिस समय कोविड चल रहा था कोई भी इस समय काम करने को रेडी नहीं था। हम 5-5, 6-6 महीना अपने बच्चों से नहीं मिले। हमने अपने बच्चों को देखा नहीं। मेरा खुद का 10 साल का बेटा था, मैं उससे 6-6 महीना मिली नहीं। हम घर जाते थे तो बच्चे जमीन में सोते थे, बच्चे हमारे पलंग पे। तो मामा जी जब कहाँ थे? आज मामा जी कह रहे हैं हम नौकरी के लायक नहीं। मामा जी फिर वैकेंसियां क्यों निकाल रहे हैं? जब नौकरी नहीं है तो वैकेंसियां क्यों निकल रही हैं? अगर जॉब देना है तो फिर हमें ही देना। हमारे पास भी डिग्री, डिप्लोमा सब कुछ है। हमने भी नौकरी की है। मामा जी ने ऐसा थोड़ी कुछ किया है। आइए और भी बहनें हमारे साथ है, सबसे जानते हैं किनके क्या क्या दुखड़े हैं, क्योंकि चुनावी साल भी चल रही है। आइए बिल्कुल कंटिन्यू बने रहें आप। कहाँ से आए हैं? मैं हमीदिया मेडिकल कॉलेज से हूँ, लैब टेक्नीशियन देवेंद्र कुमार। एक मिनट में बोलना फटाफट। जी, हम लोगों ने ऐसे समय पर काम किया है कि 100 किलोमीटर हम लोग सैंपलिंग पे जाते थे। गांव-गांव रास्ता भटक जाते थे, और किसी गांव में अगर हम पानी मांगते थे, वहाँ लोग गेट बंद कर लेते थे, पानी नहीं देते थे। और कई बार तो हम लोगों को पिटते पिटते मुश्किल से बचे। वहाँ पे पुलिस के द्वारा हम लोगों को मुश्किल से बचाया गया। गांव वाले घेर लेते थे मारने के लिए। ये लोग आ गए हम लोगों की सैंपलिंग जांच करने के लिए। और स्टेट वायरोलॉजी जो हमीदिया की सबसे बड़ा टेस्टिंग सेंटर बनाया था, यहाँ 50 जगह से सैंपल आते थे। हमको 24 घंटा छुट्टी नहीं मिलती थी। हम लोग टेस्टिंग भी करते थे, सैंपलिंग भी करते थे। हमने अपना रोजगार छोड़ के और हमने इसमें ज्वाइन किया था NHM से। और हमने सोचा कि जनता की सेवा करेंगे तो हम परमानेंट रोजगार में रहेंगे, लेकिन हमको बेरोजगार कर दिया। आज दर दर की भटक रहे हैं हम लोग। हमको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। बस मामा जी से, बीजेपी सरकार से यही निवेदन है कि हम सबको कोविड योद्धाओं को बहाल किया जाए। धन्यवाद। यहाँ सबको देख रहे हैं तो सब